तो क्या सच में साहिल खान जो है वो पिछले 2 या 3 सालों से मनोज पाटिल को टारगेट कर रहे हैं, जैसा मनोज पाटिल ने बताया? क्या रीज़न हो सकता है कि साहिल खान ने लगातार 2 या 3 वीडियोज़ जो है वो अपने IG अकाउंट पर मनोज पाटिल के खिलाफ अपलोड कर दी है? क्या सच में मनोज पाटिल ने जो है वो राज फौजदार को किसी दूसरे नंबर से, किसी दूसरे बंदे से थ्रेट्स वगैरह जो हैं वो दिलवाए हैं? अब ये सारी चीज़ें हैं मिर्च मसाले वाली, एंटरटेनमेंट वाली, और इन चीज़ों से हमारी लाइफ में कोई भी नॉलेज और कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होने वाली है। तो हम इन चीज़ों को ज़रा साइड में रखते हुए ये देखते हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हाल फिलहाल मनोज पाटिल के खिलाफ चल रही है, इस कंट्रोवर्सी से वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। सो हेलो गाइज़, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो 3 वीडियोज़ मनोज पाटिल के खिलाफ अपलोड किए गए, इन 3 वीडियो से एज अ व्यूअर या एज अ क्लाइंट कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए सीख सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो मुझे स्टेरॉइड्स वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो भी बातें मैं करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों को करने के लिए किसी भी स्टेरॉइड की कोई जानकारी होना ज़रूरी भी है। बड़ी बेसिक सी बातें हैं, आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे सो बातें आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज़ जो मैं बहुत पहले से कहता हुआ आया हूँ वो ये है कि अगर किसी बंदे के पास बहुत अच्छी बॉडी है, अगर किसी बंदे ने बहुत सारे स्टेज कॉम्पिटिशन्स खेले हैं या जीते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस बंदे के पास उतनी ही अच्छी नॉलेज भी जो है वो है। और ये वाली जो बात है ये बड़ा क्लियर हो जाती है मनोज पाटिल के ही स्टेटमेंट से, जब राज फौजदार ने उन्हें बोला कि मेरी डेथ हो सकती थी, मेरा फेस जो पूरा ख़राब हो गया, 3 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। सो मनोज पाटिल इस पर बोलते हैं, यार डेथ कैसे हो जाती, मैंने तुम्हें वही सामान दिया जो सामान मैंने खुद यूज़ किया है, अगर डेथ होनी होती तो मेरी भी हो जाती। तो इस वाली बात को लेकर हम लोग बात करेंगे एफिकेसी ऑफ स्टेरॉइड्स के बारे में। ये फिर दी क्यों थी मुझे जब गारंटी नहीं है को साला, अब मरी जाता मैं इनसे, ये एक्सपायरी है, कुछ भी, कुछ बॉडी है भाई, ये कुछ भी हो जाए। अरे ऐसे कैसे मरोगे भाई, मुझे बताओ ना। क्यों भाई, फेस खराब हो गया था, मैंने आपको बताया भी था, रेड हो गया था। अरे भाई, जो चीज मैंने भी यूज करी है वही तो चीज दी ना मैं आपको। भाई क्या मैं तो फिर मैं मरना चाहिए पहले भाई। अब देखिए, अगर एक स्टेरॉइड है लेट से X, और ये जो स्टेरॉइड है ये सेम डोजेज़ में 4 या 5 बंदों को दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम स्टेरॉइड सेम डोजेज़ में 4 या 5 बंदों पर एक जैसा ही असर करे। हो सकता है कि किसी की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे की ना हो सकता है किसी एक की बहुत अच्छी बॉडी बन जाए, उसके बाइसेप्स का साइज़, उसके चेस्ट का साइज़, उसके लेग्स का साइज़ बहुत अच्छा ग्रो हो जाए, हो सकता है किसी दूसरे का उतना ग्रो ना हो। लेकिन स्टेरॉइड भी सेम है, डोजेज भी सेम है, तब भी जो है वो एक बराबर रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स के या किसी भी ड्रग के या किसी भी मेडिसिन के जो एफिकेसी होती है वो अलग अलग बंदों पर वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? क्योंकि सबके जेनेटिक्स अलग हैं, सबकी बॉडी का रिएक्ट करने का जो फंडा है वो अलग है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेरॉइड्स की, तो जो डिसएडवांटेज हैं या फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी डिफ़र करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक बंदे को एक स्टेरॉइड दिया और वो स्टेरॉइड देख के लेट से उस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, या आपने 10 बंदों को दिया और 10 बंदों को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप उसे 11वें बंदे को देंगे या 11वां बंदा लेगा तो उसको भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से एफिकेसी जो है वो वेरी करती है, इसी तरीके से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी वेरी करते हैं। हो सकता है को ना हुआ हो, लेकिन हो सकता है अगले को थोड़ा बहुत हो जाए, या हो सकता है बहुत सारा साइड इफेक्ट हो जाए, जो कि हमें इस वाले केस में देखने को मिलता है। तो इस पर मनोज पाटिल का ये कहना कि यार अगर डेथ होनी होती तो मेरी पहले हो गई होती, साइड इफ़ेक्ट होना होता तो मुझ पर ही पहले हो गया होता, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक आप कह लीजिए चाइल्डिश स्टेटमेंट लगा। और इस तरीके का जवाब जो है वो बिल्कुल भी मनोज पाटिल से मैंने तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट जो है वो नहीं किया था। तो अब देखिए, इसमें सीखने को क्या है? इसमें सीखने को ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी ट्रेनर के पास गए या आप किसी कोच के पास गए और उस कोच का जो बैकग्राउंड है लेट से वो ट्रेन करने में बहुत अच्छा है, ठीक है, आज तक उसने लेट से 50 बंदे ट्रेन करे और 50 बंदों में से किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो आप सिर्फ इस बेसिस पर कि यार इन 50 को साइड इफेक्ट नहीं हुआ, आप सिर्फ इस बेसिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट जो है वो अपने कोच को या फिर अपने ट्रेनर को नहीं कर सकते कि यार 50 को कुछ नहीं हुआ, ये सेम सामान मुझे देगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। चीज़ें जो हैं वो ऐसे काम नहीं करती, खासकर स्टेरॉइड्स के केस में जो हमेशा से इतने ज़्यादा लीथल जो है वो रहे हैं। तो क्या एक्चुअली में होना चाहिए था? क्या मनोज पाटिल को करना चाहिए था? या अगर आप किसी ट्रेनर या कोच के पास जाएं सो आपके कोच या ट्रेनर को क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को समझने के लिए जो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मुझे हाल फिलहाल समझ में आता है वो है रोहित खत्री का। तो आप जानते हैं कि रोहित खत्री जो है वो एमेच्योर ओलंपिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनके जो कोच है मिस्टर अंकुर शर्मा, उन्होंने पहले रोहित खत्री का जो है वो ब्लड वर्क असेसमेंट कराया था।
और उस ब्लड वर्क के बेसिस पर उन्होंने रिकमेंड किया कि जब तक आपकी कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, हम कोई भी स्टेरॉइड्स वगैरह जो है वो आपके स्टार्ट नहीं करेंगे। और एक बार जब वो रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, सो शायद स्टार्ट कर दिया हो, या मे बी आगे चल के जो स्टेरॉइड्स वगैरह हैं वो रोहित खत्री के स्टार्ट हों, लेकिन दिस इज़ हाउ अ कोच शुड वर्क। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से बहुत बखूबी समझ सकते हैं, तो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल वे प्रोटीन का। सो वे प्रोटीन बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब एक ट्रेनर है वो सबको ही वे प्रोटीन देता है। अब एक क्लाइंट आया उसके पास, उसने उसको भी वे प्रोटीन दिया, लेकिन ये जो बंदा था, ये जो क्लाइंट था, ये लैक्टोज इंटॉलरेंट था, तो वे प्रोटीन लेकर इसको दिक्कत हो गई। अब ये ट्रेनर के पास जा रहा, बोल रहा आपने मुझे ये दिया, मुझे ये हो गया। सो ट्रेनर ये थोड़ी बोलेगा कि यार मैं तो सबको दे रहा हूँ, किसी को आज तक कुछ नहीं हुआ। सो ट्रेनर को क्या करना चाहिए था, ट्रेनर को एक्चुअली में अपने क्लाइंट का बैकग्राउंड जो है वो पहले चेक कर लेना चाहिए था। क्लाइंट उसे बताता कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर ट्रेनर जो होता वो उसको वे प्रोटीन देता ही नहीं, उसकी जगह वो उसे कोई वीगन प्रोटीन देता या एग प्रोटीन रिकमेंड करता। तो जब आप ऐसे ही कैसे किसी को वे प्रोटीन जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकते, रिकमेंड नहीं कर सकते, सो आपने अपने केस में एक प्रॉपर स्टेरॉयड साइकिल जो है या पूरा सामान जो है वो कैसे ही किसी बंदे को दे दिया, सिर्फ इस बेसिस पे कि यार मुझे कुछ नहीं हुआ या मेरे बाकी के क्लाइंट्स को कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉल्ट जो है वो मनोज पाटिल के बिहाफ पर हुई है। अब दूसरी चीज़ जो मुझे ये तीनों वीडियोस देखने का समझ में आई है, जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी भी है कि मनोज पाटिल ने जो सामान इनको भेजा मिस्टर राज को, उसकी आउटर पैकेजिंग पे जो चीज़ें लिखी हुई थी वो अलग थी, इनर पैकेजिंग पे जो चीज़ें लिखी हुई थी वो अलग थी। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत फेमस लीगल मैगज़ीन याद आती है जिसको बोलते हैं कैविएट एम्प्टर। इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, यानी कि जो सामान खरीद रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि जो सामान उसने ख़रीदा है वो सामान सही है या फिर नहीं। ऑफकोर्स दुकानदार की तो है ही है कि वो सही सामान दे, लेकिन उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कस्टमर की है कि वो खुद चेक करे कि जो सामान उसे मिला है कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह उस पर लिखे हुए हैं कहीं वो ऐसे तो नहीं है जिनसे मुझे नुकसान हो जाए, क्योंकि ये सारी बातें दुकानदार को तो नहीं पता ना। तो एक कंज्यूमर की या एक कस्टमर की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की थी, ये मनोज पाटिल की भी थी और ये राज फौजदार की भी थी। मनोज पाटिल की मैं कहूँगा थोड़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मनोज पाटिल ने जैसा बताया कि ये सामान वो अपने घर पे तो नहीं बनाते, वो किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं और जो भी उनके क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को दे देते हैं। तो जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, सो एज अ मिडिल मैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, एक तो आप वैसे भी जो सामान दे रहे हैं वो स्टेरॉइड्स हैं जो वैसे ही इतने ज़्यादा घातक होते हैं, उसमें भी अगर आप चेक नहीं कर रहे हैं कि जो सामान आप दे रहे हैं वो ठीक है या फिर नहीं है, सही है या फिर नहीं है, सो यहाँ आपके पार्ट पर बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आपकी वजह से आपका क्लाइंट जो है वो सफ़र करेगा। और अगर आपने वो सामान चेक किया और चेक करने के बावजूद भी ऐसा सामान जो है वो अपने क्लाइंट को दे दिया, तो फिर तो मैं कहूँगा आपसे बड़ी किसी की गलती ही नहीं है। आपने बिल्कुल पूरे तरीके से अपने क्लाइंट को जो है वो धोखा दिया है, आपने बिल्कुल 100% उसको चीट किया है। और इसी तरीके से जो गलती है वो गलती यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टर राज की भी है। सो जब उन्हें वो सामान रिसीव हुआ, सामान रिसीव होने के बाद जब उन्होंने पहले ही बार में चेक कर लिया कि यार ये थोड़ा डाउटफुल सामान है, आउटर पैकेजिंग कुछ और है, इनर पैकेजिंग कुछ और है, तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पहले ही शक हो गया था, उन्होंने मनोज पाटिल से कांटेक्ट किया और मनोज पाटिल ने बोला कि यार तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, तुम यूज़ करो, इससे तुम्हारी बॉडी बनेगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे उन्होंने मनोज पाटिल को ट्रस्ट किया, क्योंकि ट्रस्ट तो अब कहीं रहा ही ना। भाई मैंने आप पे भरोसा किया, मैंने आपको पैसे भेजे, आपने मुझे सामान भेजा और वो जो सामान आपने भेजा वो सामान ख़राब निकला, तो ट्रस्ट तो वहीं ब्रेक हो गया ना। तो अब ये किस ट्रस्ट के बेसिस पर आगे चल के जो राज है, राज ने मनोज पाटिल के साथ आगे अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा, आगे उनसे और ज़्यादा सामान खरीदा, आगे और ज़्यादा ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो मनोज पाटिल को किया, किस बेसिस पर? तो यहाँ पर तो गलती आपकी हुई ना, जितनी गलती मनोज पाटिल की उतनी गलती आपकी भी तो है, क्योंकि आपने पहले ही उनका झूठ पकड़ लिया था, आपने पहले ही उनका राज जो है पता कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कह लीजिए एक तरीके से उनको बढ़ावा दिया या जानबूझ के आपने अपने साथ जो है वो गलत होने दिया। इसको भी अगर मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो मेरी जो दादी जी हैं वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, तो जब हम उनके लिए ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स का पत्ता लेकर आते हैं ना, तो वो खुद जो है जब मैं उनके हाथ में देता हूँ तो वो खुद चेक करती हैं कि ज़रा देख के बता कहीं एक्सपायर तो नहीं है। तो वो खुद इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है इन चीज़ों के लिए, और आप तो इतने हैवी केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, इतनी हैवी कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हो, आप कैसे कॉन्शियस नहीं थे इन बातों के लिए? आप कॉन्शियस थे, लेकिन ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद भी आपने न जाने आगे चल के किस चीज़ पर, किस बेसिस पे जो है वो मनोज पाटिल पर भरोसा कर लिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो मैं तो बोलूँगा जितनी गलती उनकी है उतनी गलती आपकी है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा आपकी ज़्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि आपने अपने साथ आगे धोखा होने
दिया। और आखिर में तीसरी बात, अब ये जो बात है ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन इस पे वेरी कर सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो देखिए, अगर इस केस में देखें मनोज पाटिल और राज वाले केस में, सो यहाँ पे राज को अकॉर्डिंग टू राज हिमसेल्फ 2 लाख रुपए के आसपास का नुकसान जो है वो हुआ है। उनके पास एक बुल्ट बाइक थी, वो बुल्ट बाइक उन्होंने बेच दी मनोज पाटिल का चार्जेस वगैरह पे करने के लिए। जो सामान उन्हें मिला वो सामान बेकार था, जबकि वो सामान मनोज पाटिल पर ट्राइड एंड टेस्टेड था, लेकिन तब भी बेकार निकला, उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो उनको देखने को मिले। सो मुझे समझ में नहीं आता कि इतना, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार बंदों को जल्दी क्या है बॉडी बनाने की, क्यों उन्हें 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जो है स्टेज कंप्लीट करना है। क्या आप सच में पहले अपनी नेचुरल लिमिट्स को ट्राई नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि यार बहुत सारे लोगों का गोल होता है बॉडी बिल्डिंग शोज़ जो है वो खेलना, लेकिन क्या आपको 22 साल में, 24 साल में, 25 साल में वो शोज़ खेलने हैं? आप पहले एटलीस्ट आपकी जो नेचुरल लिमिट है उसको पुश करने की कोशिश तो करो, उसके बाद आपको यूज़ करना है आप यूज़ करो। तो जब आप खुद से ही इतनी जल्दी जो है वो दिखाओगे एक बड़ा बॉडी बिल्डर बनने के लिए, मोटे मोटे डोले बनाने के लिए, एकदम ऐसी भारी भरकम चेस्ट बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको गलत रास्ता जो है या शॉर्टकट जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। और सबको पता है जब आप खुद शॉर्टकट चूज़ करोगे, जब आप खुद उस रास्ते पे जाओगे तो नुकसान तो आपको होगा ही, या तो वो अभी हो या वो आगे चल के हो। वो नुकसान इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, लेकिन नुकसान तो होगा, जो कि राज के केस में भी हुआ है। इन्हें खुद जल्दी थी बॉडी बनाने की, तो इन्होंने वो वाली साइड चूज़ करी, स्टेरॉयड वाली, नुकसान हुआ, अब झेल रहे हैं उस चीज़ को। तो जो चीज़ मुझे कवर करनी थी उसमें वो ये थी कि पहले तो इन्होंने खुद तमाम स्टेरॉयड्स वगैरह जो है वो लिए, जानते बूझते लिए। एक बंदा दे रहा है और तब भी ले रहे हैं क्योंकि इन्हें बॉडी बनानी है। और जब इनका नुकसान जो है वो हो गया, तो अब ये जो है वो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, स्टॉप स्टेरॉयड अब्यूज़ एंड लाइक दैट। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में जो है वो नहीं आई। तो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। छोटा सा तो नहीं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया समझाने में। तो जो चीज़ मुझे समझानी थी वो बस ये है कि ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर जो है वो क्यों ना हो, उतने कितने भी स्टेज कॉम्पीट क्यों ना किए हों, कितने भी क्लाइंट्स ट्रेन क्यों ना किए हों, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। हमेशा आपके पास जो रीजनिंग की पावर है, जो बुद्धि आपके पास है, जो आँखें हैं, जो कान हैं, वो हमेशा आपको खुले रखने हैं, सो दैट आप खुद से ही अपना राइट या रॉन्ग जो है वो डिसाइड कर पाएँ और इस तरीके के धोखे होने से जो है वो आप बचें। तो समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।